भारत तक बवाल मचा डाला है। फ्रांस को लगा था कि वो भारत को अपनी शर्तों पर झुका लेगा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि मेज़ के दूसरी तरफ अब वो भारत नहीं बैठा जो चुपचाप समझौता कर ले। क्या कोई सोच सकता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाने वाला फाइटर जेट अचानक एक कबाड़ की लिस्ट में आने की कगार पर पहुंच जाएगा? क्या फ्रांस की एक जिद ने उसके सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया है? आज की ये खबर सिर्फ एक डील टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है वैश्विक राजनीति के उस नए अध्याय की जहां अब नियम भारत तय करता है। फ्रांस और भारत के बीच सालों पुराना भरोसा जो राफेल की गर्जना के साथ आसमान में गूंजता था, आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आ रहा है। भारत ने फ्रांस को एक ऐसा झटका दिया है जिसकी टीस शायद दशकों तक पेरिस महसूस करेगा। फ्रांस का वो घमंड जो राफेल के पंखों पर सवार होकर पूरी दुनिया में उड़ रहा था, आज जमीन पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप सब जानते हैं कि भारत और फ्रांस की दोस्ती मिसालों में गिनी जाती थी। भारत ने जब फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे थे तो इसे सदी का सबसे बड़ा रक्षा सौदा कहा गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो हुआ उसने इस दोस्ती की बुनियाद हिलाकर रख दी है। भारत ने फ्रांस के साथ होने वाली 114 राफेल फाइटर जेट की डील को लगभग ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ये डील सिर्फ 114 जेट की नहीं थी, ये फ्रांस की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन थी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि फ्रांस ने भारत की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा ज़रूरतों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। थोड़ा ठहरकर बात को गहराई से समझाते हुए, भारत ने साफ कह दिया था कि हमें सिर्फ जेट नहीं चाहिए, हमें वो चाबी चाहिए जिससे ये जेट चलते हैं। लेकिन फ्रांस अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आया और उसने वो देने से मना कर दिया जो भारत का अधिकार था। बात को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल जेट्स ने जो पराक्रम दिखाया था उसने पूरी दुनिया के पसीने छुड़ा दिए थे। उस ऑपरेशन में पाकिस्तान के आसमान में चीन, तुर्की और खुद पाकिस्तान के सबसे घातक हथियारों का मुकाबला भारत के राफेल से था। राफेल ने वहां वो तबाही मचाई कि दुश्मन के रडार बस देखते रह गए और उनके आधुनिक हथियार मिट्टी में मिल गए। उसी जीत के बाद भारत ने तय किया था कि हम अपनी वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएंगे और 114 नए राफेल जेट्स का सौदा करेंगे। फ्रांस को लगा था कि भारत अब पूरी तरह उस पर निर्भर हो चुका है और वो जैसा चाहेगा वैसी शर्तें मनवा लेगा। फ्रांस की इसी सोच ने आज उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उसका सबसे बड़ा ग्राहक उसके हाथ से निकल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सोर्स कोड क्या बला है जिसके पीछे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। आसान भाषा में समझिए, सोर्स कोड किसी भी फाइटर जेट का वो दिमाग होता है जो ये तय करता है कि जेट कैसे काम करेगा, उसमें कौन सी मिसाइल लगेगी और वो दुश्मन के रडार को कैसे चकमा देगा। फ्रांस चाहता था कि भारत राफेल तो खरीदे, लेकिन उस पर कंट्रोल फ्रांस का रहे। मतलब ये कि अगर भारत अपनी स्वदेशी मिसाइल अस्त्र को राफेल में लगाना चाहे तो उसे फ्रांस से इजाज़त लेनी पड़ेगी और इसके लिए फ्रांस को करोड़ों अरबों रुपए अलग से देने होंगे। ये तो वही बात हुई कि आपने कार तो खरीदी, लेकिन उसका इंजन लॉक है और उसे खोलने के लिए आपको बार बार कंपनी के पास जाना पड़ेगा और हर बार पैसे देने होंगे। आवाज़ में तेज़ी और जोश लाते हुए, भारत अब इस डिपेंडेंसी ट्रैप में फंसने को तैयार नहीं था। भारत ने दो टूक शब्दों में फ्रांस को समझा दिया था कि ये 2026 का भारत है। हम अब सिर्फ खरीदार बनकर नहीं रहना चाहते, हम मालिक बनना चाहते हैं। भारत की शर्त बहुत सीधी थी, हमें सोर्स कोड के साथ फुल एक्सेस चाहिए ताकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से राफेल में बदलाव कर सकें। फ्रांस अपनी ज़िद पर अड़ा रहा कि वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। उसे लगा कि भारत के पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही भारत ने इस डील से पीछे हटने के संकेत दिए, फ्रांस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और खेल यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इस कहानी में एक और ज़बरदस्त मोड़ आया जब भारत के पक्के दोस्त यूएई ने भी फ्रांस को ज़ोर का झटका दिया। जब फ्रांस भारत के साथ खेल खेल रहा था, तभी यूएई ने भी अपनी राफेल डील से हाथ पीछे खींच लिए। यूएई राफेल के सबसे एडवांस वर्जन यानी F5 वेरिएंट के विकास में भारी पैसा लगाने वाला था। फ्रांस को उम्मीद थी कि यूएई के पैसे से वो अपने जेट को और भी आधुनिक बना लेगा, लेकिन यूएई ने देखा कि फ्रांस भारत जैसी बड़ी महाशक्ति को टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी कर रहा है, तो उसे समझ आ गया कि कल को उसके साथ भी यही होगा। यूएई ने साफ कह दिया कि अगर उसे भी अहम सिस्टम और टेक्नोलॉजी का कंट्रोल नहीं मिलेगा तो वो इस प्रोजेक्ट में एक कौड़ी भी नहीं लगाएगा। अब सोचिए फ्रांस की हालत। एक तरफ भारत ने मुंह मोड़ लिया और दूसरी तरफ यूएई ने फंडिंग रोक दी। फ्रांस का डसोल्ट राफेल अब इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। यह फ्रांस के लिए किसी आर्थिक तबाही से कम नहीं है। डसल्ट एविएशन की पूरी भविष्य की योजनाएं इन्हीं दो देशों के भरोसे टिकी थीं। भारत का 114 जेट का ऑर्डर दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस टेंडर है।
जब भारत जैसा भरोसेमंद पार्टनर किसी देश से डील रद्द करता है तो पूरी दुनिया में उस देश के हथियारों की साख गिर जाती है। आज दुनिया के बाकी देश भी फ्रांस की नीयत पर शक कर रहे हैं। अगर फ्रांस अपने सबसे करीबी दोस्त भारत को सोर्स कोड नहीं दे सकता तो वो किसी और को क्या देगा? ये सवाल अब फ्रांस को हर डिफेंस एक्सपो में चुभेगा। फ्रांस ने अपनी टेक्नोलॉजी बचाने के चक्कर में अपना पूरा बाजार ही दांव पर लगा दिया है। भारत का ये कदम दिखाता है कि अब हम गिड़गिड़ाने वाले दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे पास अब अपने विकल्प मौजूद हैं। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ भारत आज स्वदेशी फाइटर जेट्स जैसे तेजस मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी के एमका पर तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा रूस के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं और अमेरिका भी अपने F-15EX और F-21 के लिए भारत के सामने बिछा जा रहा है। भारत ने फ्रांस को ये दिखा दिया है कि अगर आप हमें बराबरी का पार्टनर नहीं समझेंगे तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। भारत के पास वो ताकत है कि वो किसी भी देश की डिफेंस इंडस्ट्री को रातों रात फर्श से अर्श पर और अर्श